नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम बात करेंगे आजाद हिंदू संघर्ष समिति की। आजाद हिंदू संघर्ष समिति पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लोनी नगर पालिका पहुंची, जहां उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के विरोध में तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया। वह ज्ञापन था कि ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार होता है, चाहे वह किसी हिंदू पर हो या किसी परिवार पर। आजाद हिंदू संघर्ष समिति को वाराणसी पर भी बोलना था, कासगंज पर भी बोलना था, जहां एक बेटी के साथ आठ दुराचार करते हैं। वाराणसी पर भी बोलना था, जहां एक बेटी के साथ 23 दुराचार करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ये संघर्ष समिति कार्य तो अच्छा कर रही है, लेकिन भाव देखकर कर रही है। हालांकि आज आजाद हिंदू संघर्ष समिति का जो कार्य था वह अच्छा था। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को लेकर आखिर कोई तो आगे आया। कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर जिला गाजियाबाद में विरोध प्रकट तो किया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, दिन दहाड़े उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उठा ली जाती हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और उसके बावजूद भी अगर ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हकीकत में ऐसी सरकारों को बर्खास्त होना चाहिए। वह चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो या फिर अन्य किसी प्रदेश की सरकार हो, जो जनहित का कार्य नहीं कर सकती, ऐसी सरकारों को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसको नहीं समझ पा रही है। वह भूल रही है कि जिस जनता ने उसे ताज पहनाया है, वही जनता उसका यह ताज उतार भी सकती है। ये अधिकार जनता के पास है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ कृत्य हो रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर रोष प्रकट करना लाजमी है। और ऐसा ही आक्रोश प्रकट किया आजाद हिंदू संघर्ष समिति ने। जहां तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया, वहीं जय श्री राम के उद्घोष से नगर पालिका परिसर गूंज उठा। ममता बनर्जी को ममता खान का नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करना या हिंदुओं पर अत्याचार होना कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा गया है, उनको काटा गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार कोई भी ठोस कदम अपराधियों के खिलाफ नहीं उठा पाई, जिसके लिए राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया गया आजाद हिंदू संघर्ष समिति द्वारा कि जल्द से जल्द ममता बनर्जी सरकार बर्खास्त हो और वहां हिंदू अमन चैन का जीवन गुजार सके। इसके लिए हिंदुओं को बचाना बहुत जरूरी है, हिंदुओं का समर्थन करना बहुत जरूरी है। वरना जैसे कश्मीर से भगाए गए थे, केरल से भगाए गए थे, एक बार ऐसा ना हो पश्चिम बंगाल भी हिंदू विहीन हो जाए। इसके लिए तमाम संगठन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ न्याय हो। क्या ममता बनर्जी सरकार हिंदुओं के साथ न्याय कर पाएगी या वहां हिंदू यूं ही मरता रहेगा? अभी पहुंचे हुए हैं हम लोनी के लोनी नगर पालिका क्षेत्र में। नगर पालिका के कार्यालय पे आज यहाँ पर कुछ संगठन ममता बनर्जी सरकार को लेकर अपना विरोध प्रकट करने आए थे। देखा जा रहा था कि केरल हुआ या बंगाल हुआ, यहाँ पर हिंदू हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। लगातार सरकारें कटघरे में खड़े होती हैं। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि बंगाल सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं हिंदू हितों को ध्यान में रखकर? ममता बनर्जी जो खुद एक ब्राह्मण है, आखिर वह ऐसे कार्य क्यों करती हैं कि उनकी सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं? ऐसे कौन से कारण है? क्या
राजनीतिक हित समाज हित से जनहित से बढ़कर है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर न्यायप्रिय बात बंगाल सरकार द्वारा क्यों नहीं की जाती? आजाद हिंद संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नगर पालिका में लोनी तहसील में विरोध प्रकट करने आए थे। यहाँ इन्होंने एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया, लेकिन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन दिया गया। इन पदाधिकारियों से जानकारी लेते हैं आजाद हिंद संघर्ष समिति के कि आखिर ऐसे कौन से कारण है कि ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठते हैं, कटघरे में उसे खड़ा किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम? सतीश गुजर है। सतीश जी, आज आप नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं, क्या कारण है कि आपको यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी? ये हम ज्ञापन देना आए हैं राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति जी से हम मांग करते हैं कि ममता सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो कि अल्पसंख्यक के कुछ लोग बहुसंख्यक के हिंदू व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ कई हत्या हो चुकी है, ममता सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, आप अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक तो जैन समाज होता है, जो हिंदुत्व में आज के समय में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक जैन समाज है। यहाँ तो मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक बताया जाता है। तो मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक बताया जाता है, जिनकी संख्या लगभग 25 करोड़ के करीब है हिंदुस्तान के अंदर जी, उन्हें आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं जी। सभी बोलते हैं इसको। अच्छा, ममता बनर्जी पे सरकार पर आप अपना विरोध प्रकट दर्ज कर रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसलिए हम ज्ञापन देने आए। जी जी। लेकिन वह सरकार भी एक जो उच्च कारण है, चुनाव के जरिए चुनकर आई है जी, तो उसके लिए आप इतनी बड़ी मांग क्यों रख रहे हैं? क्यों उन पर बंगाल नहीं सिमल रहा है? आए दिन अत्याचार हो रहे हिंदुओं पर, कोई भी पर्व हो हिंदुओं का उसी पर अत्याचार होते हैं। कोई रैली निकाल, कोई अपना पर्व ढंग से मना ही नहीं सकते बंगाल के अंदर। तो ये कहना है आपका कि जो हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसके लिए आप ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? नितिन शर्मा। नितिन जी, देखा कि आप लोनी तहसील में उपस्थित हुए, एक ज्ञापन भी आपके हाथ में देखा जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी कि इस तरह के कार्य हिंदुस्तान के ही एक प्रदेश के लिए आप उसका विरोध प्रकट कर रहे हैं? उसके लिए बंगाल के अंदर आज पहली कोई घटना नहीं है। अब देखते आ रहे हैं, जब से ममता खान की सरकार बनी है, उसके बाद से ही हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकता। दुर्गा पूजा वहाँ बंगाल का एक बड़ा पर्व था। एक बंगाल से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। उसको भी पूजा करने पे उन लोगों के पंडालों में कभी आग लगा दी जाती है, कभी हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, और सरकार मौन है। तो ममता खान अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है, लेकिन अब वो सिर्फ दिखावे में हिंदू बची हुई है। इसके बाद में हिंदुओं के लिए हम यहाँ राष्ट्रपति जी से मांग करने के लिए ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को कि उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए। अच्छा, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने से वहाँ की स्थिति में सुधार हो सकता है? बिल्कुल होगा, सुधार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपने उसमें ले अधीन से करे, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उन मुल्लाओं को वहाँ से भगाने का काम केंद्र सरकार करेगी। लेकिन वो यहाँ पर जिन्हें आप मुल्ला कह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ के स्थानीय परिवार हैं और सब रोहिंग्या हैं, सब रोहिंग्या बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं, और वही लोग वहाँ हुड़दंग उतारते हैं। इतनी जनसंख्या वहाँ उनकी नहीं है जितनी बांग्लादेशियों की हो गया। अपनी वोट बैंक की राजनीति पे लोग करते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती, अरविंद केजरीवाल, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा बंगाल के मामले में। अगर यहाँ किसी मुल्ला की उंगली भी कट जाए ना यूपी के अंदर, तो ऐसे चीख करते जैसे भाई हो इनका, बिल्कुल। और बंगाल में इनकी आंखों पे पट्टी बांध ली है, और ये सब सुअर अपना हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ पे जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आज भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद भी इस तरह के अत्याचार हिंदू क्यों सह रहा है और सरकारें क्यों कर रही हैं? आप दिल्ली में देख लो, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन हिंदू समाज आक्रोशित नहीं है। वो अपना शांति प्रिय, कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, और वहाँ कानून है ही नहीं बंगाल के अंदर, तो वो किसके पास जाएंगे? आप देख लेंगे, एक वीडियो आ रही थी अभी, और डीआईजी है कोई बंगाल पुलिस में, महिला है, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार से बात कर रहे थे, वो आप खुद देख सकते हैं वीडियो को। तो ये कहना है नितिन शर्मा जी का, जो लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, कि पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ हिंदुओं के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा और उन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके लिए हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं कि वहाँ जो सरकार है, जो सिर्फ एक वर्ग का ध्यान रख रही है, दूसरे वर्ग को उसका शोषण कर रही है, उस पर अत्याचार कर रही है, तो उसके लिए उस सरकार को वहाँ बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे कि वहाँ की स्थिति में सुधार हो। कुछ युवा हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं इस कार्यों को लेकर, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम?
आकाश कुमार। आकाश जी कहाँ रहते हैं? आकाश जी मैं जस्सी गढ़ी रहता हूँ। दस्तीगढ़ी रहते हैं। जी। आज देखा कि आप तमाम अपने साथियों के साथ यहाँ पर ममता सरकार के विरोध में आए हैं। जी सर, मेरे लिए तो बस मेरे पास एक नारा है ममता सरकार के लिए, ममता खान मुर्दाबाद। ममता खान मुर्दाबाद। बस जी, मेरे अच्छा, पास ऐसा क्यों? ममता वैसे जो है भाई मुस्लिम सर, समाज ने बताया था मैं शर्मा के नाम से ब्राह्मण है, लेकिन हमारे लिए जब हमारे हिंदू हित के लिए काम नहीं करेंगी तो हम तो जी खान बताएंगे, मुल्ला बताएंगे। कहना है आकाश जी का कि अगर वो हमारे हितों का ध्यान नहीं रखेंगी, हिंदू हितों का ध्यान नहीं रखेंगी, तो फिर हमारे लिए उनके कोई मायने नहीं है। इस तरह से देखा जा रहा है। एक साथी और जुड़े हुए हैं, आपका नाम? सुमित शर्मा। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? मैं जी लोनी में ही रहता हूँ, रोहणप का निवासी हूँ। बड़ा सवाल है, आज आप उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ जी। विरोध प्रकट करने आप यहाँ पर आए हैं। आखिर क्या कारण है कि आप जैसे युवा को विरोध प्रकट करना पड़ रहा है? सर वहाँ पर जो है जनसंख्या, जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो चुकी है। वहाँ के जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है। मैं अनुपात बता रहा हूँ। जो वो हमारे यहाँ का भी आंकड़ा हमारे पास जो है ना, जो हमारे लिखित कागजों में, वो हमारे पास पूरा प्रॉपर है ही नहीं। ये हर जगह हमसे ज्यादा हो चुके हैं और ये कभी भी डगमगा सकते हैं। गृह युद्ध की तरफ हम धकेल चुके हैं। वहाँ पर गृह युद्ध लड़ रहा है वहाँ का हिंदू। वहाँ ना कोई सरकार साथ दे पा रही, ना कोई वो। भाजपा के पदाधिकारी घरों में पीटे गए। अभी जब सरकार हारी तो वहाँ पर लोगों को मर्डर कर दिए गए रात दिन और कोई कार्रवाई नहीं है। जैसा पाकिस्तान में रह रहे हो, अभी तो हिंदुस्तान है वहाँ, वो हिंदुस्तान में ही लग रहा है बंगाल। और वहाँ लोग ये समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं, कोई किस तरह के राज्य का वो नहीं। योगी सरकार की तरह वहाँ पर एक्शन करा जाए। यदि वहाँ की सरकार नहीं चल पा रही, राष्ट्रपति उसमें मदद करे, किस तरह राष्ट्रपति शासन लगाए, आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की जाए। आर्मी जब वहाँ लगेगी तो पुलिस की भी व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ हर आदमी का इलाज होना शुरू होगा। बांग्लादेश को खदेड़ करके बाहर फेंक दिया जाएगा। हिंदुस्तान के हिंदू अपने इस हिंदुस्तान में, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, वहाँ पर सुरक्षित हो जाएंगे। आपने भी योगी जी का नाम लिया। योगी का कानून अगर वहाँ बुलडोजर को भेज दिया जाए तो स्थिति में सुधार? मैं कह रहा हूँ 10 दिन में सुधार हो जाएगा। कोई किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ आप बंगाल में रहने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर एक काली मंदिर है जिसके लिए यहाँ पर देश विदेश से हर लोग आते हैं। वहाँ अगर आप लाइन में लग जाएंगे, चाहे वहाँ कोई मंत्री, चाहे कोई, 10 मिनट बाद आपकी जेब काट ली जाएगी और कोई वहाँ पर आप कहीं पर उसका कोई मतलब मुकदमा तक नहीं लिखवा पाएंगे। आजाद हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है। तहसीलदार साहब को ज्ञापन राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार हो, जिसके लिए युवा लगभग वहां से 1500 किलोमीटर दूर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जो वहां गलत हो रहा है, जिसके लिए हिंदू का मन आक्रोशित है, हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का मन आक्रोशित है। इसी के लिए वे ज्ञापन देने आए और उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रपति जी उनकी बात सुनेंगे और जल्द ही पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।